अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से कुरान पाक में फलों और सब्जियों के लिए जो अल्फाज आए हैं यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले फलों के नाम देख लेते हैं। टर्नल फ्रूट्स के लिए एक लफ्ज़ 3 मुख्तलिफ शक्लों में आया है, समरुन, समरातुन और उसकी जमा समरातुन। समरुन का लफ्ज़ कुरान पाक सूरह कहफ आयत नंबर 34 में आया है, वकाना लहू समरुन, जहाँ पे सूरह कहफ में एक बंदे का वाक़या बयान किया जा रहा है कि जिसके 2 बागात थे और उसका फल यानी उसकी पैदावार उसको मिलती थी। दूसरा लफ्ज़ समरातुन, ये सूरह बकरा आयत नंबर 25 में आया है, जहाँ पे जन्नत वालों की नेमतें बयान की जा रही हैं कि जो मोमिन लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेंगे। तो कुल्लामा रुज़िक़ु मिन्हा मिन समरातिन रिज़्क़ा, कि जब उनको वहाँ पे फलों में से कोई चीज़ खिलाई जाएगी, कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा, तो वो कहेंगे कि हम इससे पहले भी इसके मिलती जुलती चीज़ें यानी इसके जैसे फल हमने पहले भी खाए हैं। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है समरातुन, ये सूरह फातिर आयत नंबर 27 में आया है, अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख्तलिफ़न अलवानुहा, कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला किस तरह आसमान से पानी नाजिल करते हैं और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उसी पानी से बहुत सारे फल जिनके मुख्तलिफ़ रंग और जायके होते हैं वो पैदा किए। नेक्स्ट वर्ड है खजूर यानी डेट्स। डेट्स के लिए भी कुरान पाक में 3 अल्फाज आए हैं, नखलुन, नखीलुन इसकी जमा और रुतबुन। नखलुन का लफ्ज़ आया है सूरह रहमान आयत 68 में, फ़ीहिमा फ़ाकिहतुम व नखलुन, जहाँ पे अल्लाह ताला तक़वा वाले लोगों का कि जो लोग अल्लाह ताला के सामने खड़ा होने हाजिर होने से डरते हैं उनके लिए 2 जन्नतों का जिक्र किया। तो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में बताया कि उसके अंदर मेवे भी होंगे और खजूर भी होगी। फिर नखीलुन का लफ्ज़ सूरह राद आयत नंबर 4 में आया है, जहाँ पे अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी बताई जा रही है कि किस तरह अल्लाह ताला ने एक ही पानी से मुख्तलिफ़ किस्म की खेतियाँ यानी फसलें, फल और ये जो खजूरें हैं खजूरों के दरख्त वो पैदा किए, जिसकी एक शाख भी होती है यानी सिंगल तने वाले भी होते हैं और मल्टीपल तनों वाले भी होते हैं। तो वहाँ पे नखीलुन का लफ्ज़ जो है वो आया। रुतबुन का लफ्ज़ सूरह मरियम आयत नंबर 25 में आया है, जहाँ पे हज़रत मरियम का वाक़या है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो एक दूर के इलाके में चली गई, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने फ़रिश्ता भेज के उन्हें मैसेज दिया जब उनके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी कि आप ये दरख्त की शाखों को पकड़ के, खजूर का दरख्त था उसको हिलाएं तो आपके ऊपर ताज़ा फ्रेश खजूरें जो हैं वो गिरेंगी। तो वहाँ पे अल्फाज आते हैं रुतबन जनिया यानी ताज़ा खजूरें। उसके बाद नेक्स्ट फ्रूट है इंजीर यानी फिग, इसको अरबी में तीनुन कहा जाता है। सूरह 3 की पहली आयत, व तीनी व जैतून, कसम है इंजीर की और इसके साथ ही जैतून का लफ्ज़ भी है जिसको इंग्लिश में ओलिव कहते हैं, और ये दोनों लफ्ज़ सूरह 3 की पहली आयत में आए हैं, व तीनी व जैतून, कसम है इंजीर की और जैतून की। फिर अगला लफ्ज़ है रुम्मानुन, अनार को कहते हैं यानी पोमग्रेनेट, और ये लफ्ज़ सूरह रहमान आयत नंबर 68 में आया है, जहाँ पे 2 बागात की डिस्क्रिप्शन बयान की गई, फ़ीहिमा फ़ाकिहतुम व नखलुम व रुमान, कि उसमें मेवे हैं, खजूरें हैं और अनार, यानी अनार जो है ये बहुत खूबसूरत जन्नत का फल है। अगला लफ्ज़ है बेर, इसको अरबी में सिदरुन कहते हैं, और ये सूरह वाक़िया आयत नंबर 28 में आया है, जहाँ पे मुत्तकीन यानी नेक लोगों का अंजाम बताया गया कि उनके लिए बहुत सारे जो हैं बेरियों के दरख्त होंगे, फी सिदरिन मखजूद। अगला लफ्ज़ है केला यानी बनाना, और अरबी में इसको कहते हैं तलहुन, ये भी सूरह वाक़िया आयत नंबर 29 में आया है, व तलहिन मंदूज़, यानी तह पर तह केले होंगे उनके लिए। अगला लफ्ज़ है अंगूर, जिसको हम ग्रेप्स कहते हैं, और अरबी में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इनाबुन। इनाबुन का लफ्ज़ सूरह इसरा आयत 91 में आया है, औ तकूनु लका जन्नतुन मिन नखीलिन व इनाबिन,
यहाँ आपके लिए बाग होता खजूरों का और अंगूरों का। ये काफिरों का मुतालबा था कि आपके पास कोई मोजज़ा होता, कोई ख़ास चीज़ होती है आपके पास। और इसकी जमा भी कुरान पाक में आई है आनाबुन, और आनाबुन का लफ्ज़ जो है सूरह कहफ आयत नंबर 32 में आया है। वद्रिब लहुम मसलर रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन आनाबिन, यानी वही बाग वाले का वाक़या है कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने 2 बागात बनाए थे अंगूरों के। अगला लफ्ज़ है फाकिहतुन, मेवे को कहते हैं, और सूरह रहमान आयत नंबर 11 में आया है फीहा फाकिहतुन, कि उसमें उनके लिए मेवे होंगे। और इस लफ्ज़ की जमा भी कुरान पाक में आई है फवाकिहु, यानी प्लूरल की सेंस में मेवे। और ये लफ्ज़ आया है सूरह मुरसलात आयत 42 में व फवाकिहा मिम्मा यश्तहून, कि नेक लोगों के लिए जन्नत में बहुत से मेवे होंगे जो उनको पसंद होंगे, जिनकी उन्हें ख्वाहिश होगी। आए हम वेजिटेबल्स को देख लेते हैं, यानी जो अल्फाज सब्जियों के लिए आए हैं उसमें जनरल लफ्ज़ कज़बुन आया है, सब्ज़ी के लिए इस्तेमाल होता है। और ये लफ्ज़ आया है सूरह अबसा आयत 28 में व इनाबम व कज़बन, कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें इंसानों के लिए पैदा की इस ज़मीन में, उसमें अंगूर भी हैं और सब्ज़ी तरकारी भी है। उसके बाद 5 अल्फाज हैं जो सूरह बकरा की एक आयत नंबर 61 में इकट्ठे आए हैं। असल में बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ताला ने आसमान से मन्नो सलवा उतारते थे उनके खाने के लिए, तो उन्होंने कहा, नाशुक्री की आदत थी उनकी, कहने लगे कि जी हम तो ये किस्म का खाना खा के बोर हो गए हैं। तो हज़रत मूसा से रिक्वेस्ट उन्होंने की कि आप अल्लाह से दुआ करें कि हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ये सब्ज़ियाँ अल्लाह ताला ज़मीन से उगा दे और हम अपनी मर्ज़ी का खाना बना के डेली बेसिस पर खाया करें। तो वहाँ पे अल्फाज आते हैं मिन बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। तो इसमें बकलुन का मतलब होता है सब्ज़ी तरकारी, किस्साउन हीरे को कहते हैं, फौमुन कुछ लोगों का ख्याल है कि लहसुन यानी गार्लिक के लिए लफ्ज़ आया है, और कुछ कहते हैं कि गेहूं को कहते हैं। उसके बाद अदसुन मसूर यानी दालों वगैरह के लिए लफ्ज़ आता है, और बसलुन अनियन यानी प्याज के लिए। तो हज़रत मूसा ने उन्हें कहा कि तुम अच्छी चीज़, आला दर्जे की चीज़ के बदले ये घटिया चीज़ें मांग रहे हो, क्योंकि आसमान से जो जन्नत से खाना आता था वो ज़मीन के खाने के मुकाबले में तो बहुत आला था, लेकिन ये लोग उस बात पर एग्री नहीं किए। उसके बाद अगला लफ्ज़ है कद्दू, यानी लौकी कह लें, और अरबी में इसके लिए लफ्ज़ आता है यक्तीनुन। और ये लफ्ज़ कुरान पाक सूरह साफ़ात आयत 146 में आया है, जहाँ पे हज़रत यूनुस का वाक़या बयान किया गया कि जब उनको मछली ने खा लिया था, फिर उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, तौबा की और अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की, तो अल्लाह ताला ने उनको फिर दोबारा से साहिल पर मछली को हुक्म दिया कि वो उसको उगल दें। तो जब ये उस साहिल पर उनको फेंका गया तो इनका जिस्म गल चुका था मछली में के पेट के अंदर रहने की वजह से। तो अल्लाह ताला ने फिर इनकी हिफाजत के लिए इनके पास कद्दू का एक दरख्त जिसके के बड़े बड़े पत्ते होते हैं वो उगाया। तो वहाँ पे अल्फाज आते हैं व अम्बतना अलैहि शजरतन मिन यक्तीन, कि हमने उनके ऊपर कद्दू का एक दरख्त जो था वो उगा दिया। अगला लफ्ज़ है राई। अरबी में इसके लिए लफ्ज़ आता है खरदलुन, और ये लफ्ज़ कुरान पाक सूरह लुकमान आयत नंबर 16 में आया है, जहाँ पे हज़रत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि तुम जो कोई भी अमल करोगे ना, चाहे वो राई के दाने के बराबर हो यानी छोटे से छोटा हो, और किसी पहाड़ या चट्टान के अंदर हो, आसमान में हो या ज़मीन में हो, अल्लाह ताला उसे ला के हाजिर कर देंगे, यानी तुम्हारा हिसाब किताब जो है वो हर चीज़ का होगा। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें फलों और सब्जियों के जो नाम कुरान पाक में आए हैं वो हम लोगों ने देखे। तो इसके साथ ही आज का लेसन फिनिश करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।